और बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। को चुनाव में उतारा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये निकल कर आती है कि कैसे लगातार बैठकों का दौर हुआ, राम माधव की एंट्री होती है, संघ का इसमें बड़ा रोल नजर आता है और उसके बाद अब लगातार देखिए बैठकों के दौर के साथ साथ नामों की घोषणा कर दी गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों को जमीन पर रखना चाहती है कि जाएं, जल्दी तैयारी करें। देखिए चुनाव समिति की बैठक हुई थी, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह जब बैठक खत्म होने के बाद अलग से बैठे थे। जम्मू कश्मीर की चुनावी रणनीति और राज्य में पीएम के संभावित कितनी रैलियां हों उस पर चर्चा की गई थी कल रात, और इसके साथ चुनावी मुद्दे और कैंपेन की स्ट्रेटेजी को लेकर भी चर्चा की गई थी। और स्ट्रेटेजी का पहला ये पड़ाव था कि किस तरीके से तीनों चरणों के अलग अलग नाम यहाँ पर घोषित कर दिए गए हैं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर में 1 से 2 रैलियां करेंगे तथा जम्मू में 8 से 10 रैलियां करेंगे। तो इसको लेकर कल रणनीति बनी थी। पिछले 2 दिनों में लगातार जम्मू कश्मीर को लेकर बैठकों के दौर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच, और इससे पहले 1 हफ्ते से लगातार अमित शाह के आवाज पर, जेपी नड्डा के आवाज पर जम्मू कश्मीर को लेकर बैठक थी और अब कल सीईसी की बैठक हुई, उसके बाद ये फहरिस्त सामने आ गई जाहिर तौर पर। और इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे दर्शक भी ये पूरी सूची देख रहे हैं और 44 उम्मीदवार सामने हैं सीसी की बैठक में। लेकिन अदिति, ये एक आकलन था कि 50 लगभग होंगे नाम, ये अभी जो क्या 6 पर कंफ्यूजन पैदा हुआ जिस कारण से अभी ये 6 नाम रोके गए और 44 नाम अभी सामने हैं? बिल्कुल, देखिए कुछ ऐसे नाम हैं जो एंड टाइम पर उसको होल्ड कर दिया गया है, चाहे प्रत्याशियों के लिहाज से चाहे ऑप्शंस के लिहाज से। ऐसे में अभी 44 नाम है तीनों चरणों के। एक पहले चरण के 15 नाम, दूसरे चरण के 10 और तीसरे चरण के 19 नाम है। और अब कुछ नामों को रोका गया है, लेकिन एक बार सहमति बनने पर उन नामों को भी इसमें शामिल कर दिया जाएगा, यानी एक और सूची जारी हो सकती है। और अब सीईसी की बैठक हो चुकी है, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये कह दिया गया है सीईसी की तरफ से कि आप वो जैसे ही कोर ग्रुप की बैठक हो जाए और कोर ग्रुप नाम फाइनल कर ले तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष वो सूची निकाल सकते हैं। ऐसे में अभी कुछ बैठकों का दौर होगा और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जल्द से जल्द नामों पर मोहर लगे और उसके बाद फिर चुनाव प्रचार का जो ये दौर है वो तेज हो जाए। देखिए जाहिर तौर पर बीजेपी ने पूरा समीकरण साधते हुए एक पूरा मंथन और आकलन के बाद में इन नामों को तय किया। जरा एक बार दर्शकों को बता दें, पंपोर की बात करते हैं तो यहाँ पर सैयद शौकत गयूर अंद्राबी को मौका दिया है, उनको उम्मीदवार बनाया है। राजपुरा से अर्शीद भट्ट चुनावी मैदान में है। शोपिया से जावेद अहमद कादरी, अनंतनाग में अधिवक्ता सैयद वजाहत को मौका दिया है। गुफवाड़ा बिजबहरा में सोफी यूसुफ, शानगुस अनंतनाग पूर्व में वीर सराफ को, इंदरवाल में तारिकीन, किश्तवाड़ की बात करें यहाँ पर शगुन परिहार हैं। पाडे नागसैनी की बात करते हैं सुनील शर्मा उम्मीदवार हैं। भदरवाह में दलीप सिंह परिहार हैं। डोडा में गजय सिंह राणा है। डोडा पश्चिम में शक्तिराज परिहार को टिकट दिया है। रामबाड़ में राकेश ठाकुर को दिया है। बनिहाल में सलीम भट्ट को टिकट दिया है। हब्बा कदल में अशोक भट्ट को टिकट दिया। गुलाबगढ़ में अकरम चौधरी को दिया है। रियासी में कुलदीप राज दुबे को दिया है। श्री माता वैष्णो देवी जो सीट है उस पर श्री रोहित दुबे को यहाँ पर टिकट दिया है। कालाकोट की बात करते हैं, कालाकोट सुंदरबनी तो यहाँ पर रणधीर सिंह को टिकट दिया है। बुधल की बात करते हैं, जुल्फिकार अली यहाँ पर चुनावी मैदान में। थाना मंडी में इकबाल मलिक बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और वहीं सुरन कोटे की बात करते हैं तो यहाँ पर मुश्ताक अहमद बुखारी चुनावी मैदान में। पुंछ हवेली की बात करते हैं, चौधरी अब्दुल गनी का नाम है। मेंढर की बात करते हैं, मुर्तजा खान को चुनावी मैदान में उतारा है। उधमपुर पश्चिम की बात करते हैं, पवन गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा। चिनानी में बलवंत सिंह मनकोटिया को उतारा है। रामनगर की बात करते हैं, सुनील भारद्वाज है। बनी की बात करते हैं, जीवन लाल है। बिलावर की बात करते हैं, सतीश शर्मा है। बसोली की बात करते हैं, दर्शन सिंह चुनावी मैदान में यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। जसरोटा में राजीव जसरोटिया हैं। हीरानगर में विजय कुमार शर्मा को मौका दिया। रामगढ़ में देवेंद्र कुमार मड़ियाल को दिया। सांबा सुरजीत सिंह सलथिया को दिया। विजयपुर में चंद्रप्रकाश गंगा को दिया। सुचेतगढ़ में घारूराम भगत को दिया। आरएसपुरा जम्मू दक्षिण की बात करते हैं, नरेंद्र सिंह रैना को यहाँ पर टिकट दिया है। वहीं जम्मू पूर्व की बात करते हैं, युद्धवीर सेठी को मौका दिया। नगरोटा में देवेंद्र राणा को दिया है। जम्मू पश्चिम में अरविंद गुप्ता को दिया। जम्मू उत्तर में श्यामलाल शर्मा को दिया है। अखनूर में मोहनलाल भगत को दिया है और छम्ब में राजीव शर्मा को। अदिति, ज्यादातर जो हम सीटें अभी देख रहे हैं जम्मू संभाग की, चलिए अदिति का अभी कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ है, एक बार फिर से अदिति से सवाल लेंगे। लेकिन इस बीच 2014 में जो पिछले चुनाव हुए थे उसकी बात करते हैं। तो 2014 में विधानसभा चुनाव जब हुए तब ये राज्य केंद्र शासित प्रदेश नहीं था
उस चुनाव में पीडीपी ने 28 सीटें, भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटें और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 सीटें और कांग्रेस ने 12 सीटें जीती थी। और बाद में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी के साथ बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई थी। हालांकि सरकार बहुत ज्यादा दिनों तक चली नहीं। एक तरफ देखिए मैनिफेस्टो की बात करते हैं तो पीडीपी का मैनिफेस्टो इस वक्त सामने आ चुका है और इसके अलावा यहां पर उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती की पार्टी को नकलची तक कह दी कि उन्होंने कहा कि जो हमारा मैनिफेस्टो उसको कॉपी किया गया। तो यहां पर देखिए आप लगातार देख रहे हैं कि सियासी तकरार लगातार जारी है, वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है और लगातार इंतजार किया जा रहा था कि बीजेपी की जो उम्मीदवारों की सूची है वो सामने आए। तो अब बीजेपी की उम्मीदवारों की सूची सामने है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी के सीनियर नेता रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में पार्टी के शीर्ष नेताओं की एक बैठक हुई कल रात को और इसमें कई बड़े फैसले लिए गए और 44 बीजेपी उम्मीदवारों की सूची पहले आ चुकी है। चुनाव में बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा, इसे लेकर बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की कल बैठक हुई जिसमें मैराथन मंथन हुआ और कैंडिडेट्स के नाम पर चर्चा हुई थी। माना यह जा रहा था कि 50 लोगों की सूची सामने आएगी, लेकिन अभी 44 नाम सामने हैं। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अलग से बैठक में भी उम्मीदवार के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। और सैयद तजम्मुल मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। सैयद तजम्मुल का भी रुख करते हुए, सैयद तजम्मुल, सूची आपके भी सामने है क्योंकि आप वहां पर स्थानीय पत्रकार है, जाहिर तौर पर वहां की सीटों के समीकरण को आप जानते होंगे। पीडीपी की बात करें, कुछ उम्मीदवार पीडीपी के भी सामने, मतलब कई पार्टीज के उम्मीदवार सामने हैं, तो आप किस तरीके से मुकाबला देख रहे हैं सीटों पर? देखिए, सीटों का मुकाबला बहुत दिलचस्प होने जा रहा है क्योंकि काफी इंतजार के बाद जिस तरह से बीजेपी ने अपने जो उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी, जिससे गालिबन ये लगता है कि बीजेपी जो एक वक्त में कश्मीर में तकरीबन इररिलेवेंट थी और इनका यहाँ से अकाउंट खोलना तकरीबन नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन जिस तरह से पांपोर से शौकत गयूर को टिकट दी गई, इसी तरह से जावेद अहमद कादरी को शोपियान, अनंतनाग से मोहम्मद रफीक वानी को टिकट दी गई, इसी तरह से एडवोकेट सईद वजाहत को अनंतनाग से दी गई, शांगस अनंतनाग, यानी दक्षिणी कश्मीर के कई इलाके हैं जहां पर बीजेपी ने जो टिकट वगैरह दिए हैं, इससे मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प होने की उम्मीद है। और ये जो जिस तरह से बानिहाल में श्री सलीम भट्ट हैं, ये कुछ नेता इसमें से कुछ वक्त पीडीपी में रहे, कुछ वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे, जिस तरह सोफी यूसुफ ने लगातार अफसरी गुपारा बिजगाड़ा से इलेक्शन लड़ेंगे, जहां अब्दुल रहमान वीरी के साथ उनका मुकाबला है, उसके बॉर्डर में इर्तिजा मुफ्ती है। गोया ये जो लिस्ट पहली आई हुई है बीजेपी की, उसमें जूनियर सीनियर कॉम्बिनेशन के साथ साथ साउथ कश्मीर का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया। और चौधरी जुल्फकार, देखिए एसटी बुदल का जो रिजर्व सीट है, जहां चौधरी जुल्फकार के मुकाबले में गुफ्तार चौधरी अब इलेक्शन लड़ेंगे, जो बहुत ही जबरदस्त सोशल एक्टिविस्ट माने जाते हैं। ये जो लिस्ट पहली आई हुई है उसमें जहां उधमपुर से पवन गुप्ता जी इलेक्शन एमओएस के तौर पर वो इंडिपेंडेंट आए थे, बाद में उन्होंने, क्योंकि उनके वालिद साहब का कामकाज उधमपुर में रहा, वो इंडिपेंडेंट जीते थे, आज बाद में बीजेपी में शामिल हुए और दोबारा